हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी लोगों का आप सभी के अपने चैनल सपोर्टिंग आप फार्मेसी में। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोग जान रहे हैं, बी फार्मेसी 6 सेमेस्टर वालों का हर्बल ड्रग टेक्नोलॉजी का यूनिट सेकंड न्यूट्रास्यूटिकल चल रहा है। तो न्यूट्रास्यूटिकल में दोस्तों हम लोगों ने लेक्चर 1 में जनरल जो बातें थे वो कंप्लीट कर लिया था, और लेक्चर 2 में हम लोगों ने स्टडी ऑफ फॉलोइंग हर्ब एज हर्ब हेल्थ फूड के बारे में, जैसे अल्फाफा हो गया, चिंकोरी हो गया, जिंजर हो गया, फेनुग्रीक हो गया, गार्लिक हो गया, हनी हो गया, आंवला हो गया, जिंक्सिंग हो गया, अश्वगंधा हो गया, स्पाइरुलिना हो गया, ये सब के बारे में टोटल एकदम अच्छी तरीके से पढ़ के क्या होता है, किसकी फैमिली होते हैं, इसका क्या होता है सिनोनिम्स, इसके क्या होते हैं एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट, और इसके क्या होते हैं यूज, टोटल पढ़ के कंप्लीट कर लिया है बहुत ही इजी तरीके से। अगर आप लोगों ने ये दोनों लेक्चर नहीं देखे हैं तो जाके देख लेना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये सब एग्जामिनेशन में बहुत ज़्यादातर आते हैं। ठीक, आज के लेक्चर में यूनिट 2 में जो आप लोग का लास्ट बचा हुआ है हर्बल ड्रग एंड हर्ब फूड इंटरेक्शन, ये आज के लेक्चर में पढ़ के टोटल हो सकता है इसी लेक्चर में कंप्लीट कर देंगे, और यूनिट सेकंड का आज आप लोग का क्या हो जाएगा, द एंड हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं बिना देर किए हुए। तो हेडिंग डालेंगे हर्ब ड्रग एंड हर्ब फूड इंटरेक्शन। क्या होता है वह ड्रग इंटरेक्शन, जो कि क्या होता है, रिएक्शंस होते हैं किसके, ड्रग मॉलिक्यूल्स के और फूड के साथ, ये दोनों के क्या होते हैं, ड्रग इंटरेक्शन होते हैं। और अदर ड्रग मॉलिक्यूल जो कि प्रेजेंट होता है कहाँ पे, जीआईटी में, किसमें, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। ठीक, इतना समझ में आ गया। द ड्रग इंटरेक्शन इज ए रिएक्शन, ड्रग इंटरेक्शन एक रिएक्शंस होता है, किसके बीच का रिएक्शंस होते हैं, ड्रग मॉलिक्यूल्स और फूड के साथ। एंड अदर ड्रग मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं कहाँ पे, जीआईटी में प्रेजेंट होते हैं। सो इट ऑब्टेंट रिस्की, ये इसीलिए क्या होते हैं, रिस्की होते हैं टू टेक न्यूट्रास्यूटिकल सप्लीमेंट एलोन विद द अदर सप्लीमेंट, ठीक, एंड मेडिसिन। तो इसका मतलब हुआ जो ये होता है थोड़ा सा रिस्की होता है अदर मेडिसिन एंड सप्लीमेंट की तुलना में। ठीक, देयर आर द फॉलोइंग गाइडलाइन विच मिनिमाइज द हर्ब ड्रग एंड हर्ब फूड इंटरेक्शन। ठीक, इसमें कुछ फॉलोइंग टिप्स हैं जो कि आप लोग को यहाँ पे दिखा रहा हूँ। सबसे पहली बात यहाँ पे दिया गया है, एवॉइड टेकिंग म्यूसिलेज कंटेनिंग हर्ब लाइक आइसोफेगल फ्लैक्स विद द अदर ड्रग एज म्यूसिलेज कैन इनहेबिट कर सकते हैं एब्जॉर्प्शन ऑफ मेनी ड्रग्स को, एंड इवन म्यूसिलेज कंटेनिंग ड्रग्स कैन बी अदर द ब्लड शुगर लेवल विच हैव टू बी कंसीडर इन केस ऑफ डायबिटिक पेशेंट के लिए। ठीक, एंड दूसरा पॉइंट इसमें है स्पाइसी सब्सटेंस जैसे कि हो गया जिंजर, कैप्सियम etc, ये इन्हेंस कर सकते हैं द एब्जॉर्प्शन रेट ऑफ द सम ड्रग्स, दे नीड टू बी टेकन हावर ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। नेक्स्ट पॉइंट इसमें लिख सकते हैं आप लोग, जो होता है हाई टोनिक हर्ब सच एज डिजिटल्स हो गए, कैक्टस हो गए, हाउथ्रोन्स शुड बी एवॉइडेड व्हेन टेकिंग हार्ट मेडिकेशन। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट इसमें लिख सकते हैं आप लोग एक और, कि कैफीन कंटेनिंग हर्ब लाइक जैसे ग्रीन हो गया, टी हो गया, काल्वा हो गया, एंड नट कॉफ़ी हो गया, एंड हर्बल स्टिमुलेंट हो गए जैसे कि एपीहेड्रा शुड बी एवॉइडेड व्हेन टेकिंग हार्ट मेडिकेशन आर मूड अल्टरिंग ऑफ ड्रग एंटी डिप्रेसेंट। तो ये कुछ पॉइंट हो गए हैं इसके जो कि यहाँ पे दिए गए हैं। कभी कभी ज़्यादा नंबर में पूछ लेता है, राइट ए डिटेल नोट ऑन हर्ब ड्रग एंड हर्ब फूड इंटरेक्शन। तो इसमें थोड़ा सा पॉइंट भी आप लोग बढ़ा के इसके बारे में लिख सकते हैं, और 2-4 पॉइंट आगे भी दिए गए हैं जो कि आप लोग को दिखा दे रहा हूँ। देखिए यहाँ पे 2-3 पॉइंट और दिए गए हैं, अगर आप लोग लिखना चाहते हैं, इम्पॉर्टेंट है, इसको आप लोग थोड़ा सा देख लेना। जैसे वाइल टेकिंग एंटी डिप्रेसेंट, जैसे मोनो एमिनो ऑक्सीडेज माओ इसको बोलते हैं, इनहेबिटर होते हैं, अवॉइड टू द एफरेसेंट एंड्रोसोइड हर्ब। ठीक, 2-3 पॉइंट इसमें दिए गए हैं, आराम से इसको पढ़ लेना, बहुत ही इजी है। एक बार पढ़ेंगे, वीडियो को रोक करके थोड़ा सा पढ़ लेंगे तो सही रहेगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट बातें हम लोग करने जा रहे हैं। अब क्या करने जा रहे हैं, स्टडी ऑफ कॉमन हर्ब एंड देयर इंटरेक्शन। कुछ कॉमन हर्ब के बारे में बात करेंगे जो कि आपके सिलेबस में दिया गया है, उसके इंटरेक्शन के बारे में टोटल जानेंगे। ठीक, तो देखिए सबसे पहले इसमें जो है वो क्या है, हाइपर्सियम परफोरेक्टम। ठीक, जिसके साइंटिस्ट है एस.टी. जोहन वाट। ठीक दोस्तों, तो इसमें क्या लिख सकते हैं, इसमें लिख सकते हैं कि ये जो ड्रग होते हैं, दिस ड्रग इज वेरी पॉपुलर। ये जो ड्रग होते हैं बहुत ज़्यादा पॉपुलर होते हैं, फेमस होते हैं, जो कि यूज किया जाता है मिल डिप्रेशन एंड एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट हाइपरसिन को ट्रीट करने के लिए।
क्या लिख सकते हैं? सबसे पहला पॉइंट, ये ड्रग जो होते हैं हाइपरसियम परफोरेटम, ये बहुत ही पॉपुलर, बहुत ही फेमस होते हैं, जो कि किसको ट्रीटमेंट के लिए यूज किया जाता है? एंड यूज इन द ट्रीटमेंट ऑफ मिल्ड डिप्रेशन एंड एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट इज हाइपरसियम। ठीक, और देखिए हाइपरसियम इज एक्ट एज माओ इनहिबिटर। माओ का मतलब क्या होता है? मोनो एमिनो ऑक्सीडेज। ठीक, ड्रग, ये सब के लिए ये यूज किया जाता है। इसमें एक पॉइंट आप लोग और भी लिख सकते हैं जो कि इम्पॉर्टेंट है, उसके बाद दूसरे की बात करते हैं। जब हम इस ड्रग को लेते हैं अनदर फूड के साथ, देन इट काज वेरी सीरियस, तब यही कारण होता है बहुत ज़्यादा सीरियस का, ड्रग इंटरेक्शन के सीरियस का, और रिजल्ट यही होता है ब्लड प्रेशर क्या हो जाता है? हाई हो जाता है, कैप्सुलेज हो जाता है, और पेशेंट की कभी कभी डेथ भी हो जाते हैं। एंड इट इंटरेक्टेड विथ फूड सच एज चीज़, चिकन, फिश। अब देखिए दूसरा हम लोग बात करने जा रहे हैं, ये तो आप लोग का हाइपरसियम परफोरेटम का हो गया। देखिए आपके सिलेबस में यहाँ पे दिए गए हैं, वही बता रहा हूँ आप लोग को, कुछ बाहर से नहीं बता रहा हूँ। अब दूसरा क्या है? दूसरा है कावा। कावा क्या है? कावा इसको बोलते हैं पेपर मेथिस्टिकम। ठीक, ये क्या होते हैं? इट इज एन हर्ब, ये एक ऐसे हर्ब होते हैं जो कि एंटी एक्सिस्ट्री होते हैं, पेन को रिलीव करने के लिए दिया जाता है, मसल्स को रिलैक्स करते हैं ये, एंड एंटी कोलसेंट इफेक्ट होते हैं। कावा शुड नॉट बी टेकन, कावा जो होते हैं किसको नहीं देना चाहिए? विद द ड्रग, ड्रग्स के साथ इसको ज़्यादातर नहीं देना चाहिए। विथ एक्ट एंड नर्वस सिस्टम, जैसे कि बार्बिट्यूरेट हो गया, एंटी डिस्प्रेंट हो गए, एंटीकोलेटिक्स हो गया, और एल्कोहल, ये सभी के साथ ये इसको नहीं देना चाहिए कावा को। आई होप आप लोग समझ गए होंगे कि जो ड्रग होते हैं ये सभी के साथ नहीं देना चाहिए, एल्कोहल के साथ, एपिफाइलोक्टोसिस के साथ, उसके बाद बार्बिट्यूरेट्स के साथ, एंटी डिप्रेसेंट के साथ, ये सब के साथ ये नहीं देना चाहिए। अगला पॉइंट इसमें लिख सकते हैं कि इट इज रिपोर्टेड दैट concomitant use of the kava with the central nervous system CNS depressant can increase the risk of downness and motor relaxed depression। ठीक, इसमें एक पॉइंट और भी लिख सकते हैं, कावा हैज रिपोर्ट टू प्रोड्यूस द हिपेटोटॉक्सिक इफेक्ट, जो कि किसके साथ? सम ड्रग्स के साथ क्या कर सकते हैं? टेक कर सकते हैं। ठीक, अब हमारा दूसरा है जिंकैगो बिलोबा, इसको हम लोग बोल सकते हैं मैडन हेयर ट्री। ठीक, इसको मैडन हेयर ट्री के नाम से भी जाना जाता है। अब इसके बारे में क्या होगा कि इसके लिए यूज किया जाता है, तो देखिए जिंकैगो हैज बीन यूज टू ट्रीट द सिम्टम ऑफ एल्जाइमर्स, डायमेंशिया, पार्किंसन डिजीज एंड इनहेंस द मेमोरी ऑफ कैपेबिलिटीज, एंड जिंकैगो इज रिप्लेस टू डिक्रीज द एंटीवायरल इफेक्ट ऑफ ड्रग, जो कि यूज किया जाता है HIV सच एज इफेविजेंस एंड इंडिवाइडर। ठीक, इंडिनेवर। उसके बाद देखिए दोस्तों, जिंकैगो कैन आल्सो अल्टर द एक्शन ऑफ द ड्रग मेटाबोलाइज थ्रो लीवर, लीवर के थ्रू क्या होता है? ये मेटाबोलाइज होते हैं, जैसे एम्फिप्रिजोल, फ्लूस्टेनिन, डोनपेरिजोल। ये कोई ड्रग्स के नेम दिए गए हैं, ड्रग्स के नेम थोड़े से इंपॉर्टेंट हैं, देख रहे हैं आप लोग, एम्पिराजोल हो गया, फ्लूस्टेनिन हो गया, डैम्पेरिजोल हो गया, ये सब ड्रग्स के नेम है, इंपॉर्टेंट है, ड्रग्स के नेम जरूर आप लोग तैयार किए रहना। दूसरा पॉइंट इसमें है जिंकैगो रिप्लेस होता है टू इंटरेक्ट विद दी ओवर 250 ड्रग्स, हेंस पेशेंट शुड बी प्रॉपर कंसल्टेशंस बिफोर यूजिंग इट, इसको यूज करने से पहले। ठीक, ये हमारा हो गया जिंकैगो बिलोबा। आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा कि क्या होता है, किसको ट्रीट करने के लिए यूज किया जाता है, रिप्लेस होते हैं, डिक्रीज हो जाते हैं, कौन कौन से ड्रग्स के होते हैं। ठीक, और कहाँ मेटाबोलाइज होते हैं, किसके थ्रू मेटाबोलाइज होते हैं? लीवर के थ्रू होते हैं। ड्रग्स कौन कौन से होते हैं? एम्पेरिजोल, फ्लूस्टेन, उसके बाद डोनपेरिजोल। तो ये सब ड्रग्स के नेम इंपॉर्टेंट है, पढ़ लेना आप लोग अच्छी तरीके से। वीडियो को रोक करके अगर लिखना चाहते हैं तो लिख लीजिए, नहीं तो PDF बना के आप लोग को अपने टेलीग्राम सपोर्टिंग आप फार्मेसी में शेयर कर दूंगा, वहाँ से आप लोग PDF जाके कलेक्ट कर लेना। अब हमारा नेक्स्ट है जिनसेंज पेनेक्स, जिनसेंज जिसको कहते हैं या फिर इसको पेनेस जिनसेंज भी बोला जाता है। तो ये क्या होता है? जिनसेंज इज यूज टू इम्प्रूव द बॉडी रेजिस्टेंस टू स्ट्रेस, बॉडी रेजिस्टेंस के स्ट्रेस को इम्प्रूव करने के लिए इसका यूज किया जाता है। बूस्ट टू द इम्यूनो सिस्टम एंड इम्प्रूव द सेंस ऑफ वेल बीइंग द
स्टेमिना एंड इट इज़ यूज टू इम्प्रूव द फिजिकल मेंटल। ये जो होता है इसके लिए भी यूज किया जाता है, फिजिकली मेंटल परफॉर्मेंस एंड ट्रीट एक्सिटाइल डाई फंक्शन एंड हिपैटिक्स सिम्टम रिलेटेड टू द मेनोपॉज, लोअरिंग ऑफ ब्लड ग्लूकोज, कंट्रोलिंग द प्रेशर। ये सब के लिए क्या किए जाते हैं, ये यूज किए जाते हैं। जिनसेंस जो होता है, जिनसेंस इज रिप्लोटेड टू इंड्यूस द एक्टिविटी ऑफ एंजाइम साइटोक्रोम P3A इन द लीवर and which is the metabolize various drug resulting and their depressed activity and faster excretion from the body। ठीक, उसके बाद एक दो पॉइंट यहाँ पे और भी जिनसेंज के बारे में दिए गए हैं। जिनसेंज इज आल्सो रिपोर्टेड टू डिक्रीज द एक्टिविटी ऑफ एंटी हाइपरटेंसिव रिजल्टिंग इन द हाई ब्लड प्रेशर। एंड नेक्स्ट पॉइंट इसमें और लिख सकते हैं कि इट इज आल्सो रिपोर्टेड टू द इफेक्ट ऑफ द एक्टिविटी एंटी डायबिटिक ड्रग हैंस शुड बी अवॉइडेड इन द सच केसेस। कुछ केसेस में इसका करते हैं। अब हमारा नेक्स्ट 5वां जो है वो है गार्लिक। गार्लिक को आप लोग ये भी नाम से जान सकते हैं, एलियम स्ट्रेवियम। ठीक, एलियम सैटियम के नाम से भी जान सकते हैं आप लोग। तो ये क्या होता है, गार्लिक्स यूज किया जाता है वेरियस कंडीशन में, जैसे कि लाइक लोअर ब्लड शुगर का लेवल अगर लोअर है तो उसके लिए यूज किया जाता है। रिड्यूस मेंटल्स पेन के लिए भी यूज किया जाता है। लोअरिंग ब्लड कोलेस्ट्रॉल में भी यूज किया जाता है। और डिक्रीज हो जाता है जब ब्लड प्रेशर लो हो जाता है तो उसमें भी गार्लिक यूज किया जाता है। इतना समझ में आ गया ना कि गार्लिक किस लिए यूज किया जाता है। सिंपल सी बात है, गार्लिक यूज किया जाता है वेरियस कंडीशन में। ब्लड शुगर का लेवल जब लो हो जाता है, उसमें मेंटल्स पेन्स जो होता है रिड्यूस हो जाता है तो उसमें यूज किया जाता है। उसके बाद कोलेस्ट्रॉल ब्लड का अगर लो हो जाता है तो उसमें भी गार्लिक यूज किया जाता है। ब्लड प्रेशर अगर डिक्रीज हो जाता है, लो हो जाता है तो उसमें भी गार्लिक यूज किया जाता है। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट, गार्लिक डज नॉट इंटरेक्ट विद द ड्रग एंड नॉर्मल रिकमेंडेड डोज हाउएवर एक्सपोजर टू कंट्रेटेड गार्लिक एक्सट्रैक्ट ऑफ द प्रोलॉन्ग्ड पीरियड। ठीक, लंबे समय तक ये क्या किया जाता है, थोड़ा सा चलाया जाता है। प्रोलॉन्ग्ड में थोड़ा सा ज़्यादा टाइम तक। इज रिपोर्टेड टू द इंटरेक्ट विद द सेवरल ड्रग एंड गार्लिक रिपोर्टेड टू रिड्यूस द एफिकेसी ऑफ ड्रग्स हुज डिस्ट्रीब्यूशन इज डिपेंडेंट ऑन द फ्लेक्स ट्रांसपोर्टर मैकेनिज्म। ठीक, 2-3 पॉइंट इसमें और दिए गए हैं। आराम से आप लोग लिखना चाहते हो लिख सकते हैं, नहीं तो वीडियो को रोक करके पढ़ सकते हैं। इजी दिया गया जैसे कि इट इज आल्सो रिपोर्टेड टू द गार्लिक सप्लीमेंट हैज डिक्रीज द ब्लड लेवल ऑफ HIV। ठीक, प्रोटीएज इनहिबिटर व्हेन इज यूज टुगेदर, इसको भी साथ साथ यूज कर सकते हैं। नोट्स दिया गया है, एक पॉइंट आप लोग लिख सकते हैं इसको। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग। इतना तो जितना हम लोगों ने अभी तक देखा है, आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में आया है तो वीडियो को एक बार आराम से पीछे करिए और देखिए, फिर से समझ में आ जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट हम लोग का है पेपर, इसको पेपर निर्गम भी बोलते हैं। ठीक, ये जो होता है ब्लैक पेपर कंटेन्स पिपरिन। ठीक, एज द चीफ ऑफ एक्टिव कॉन्स्टिट्यूंट, और ये यूज किया जाता है, इट इज यूज एज द स्पीसीज एज वेल एज कार्मिनेटिव एंड टू ट्रीट द अर्थरेटिव अस्थमा एंड स्टमक अपसेट एंड सीनस इन्फेक्शन में ये क्या किए जाते हैं, यूज किए जाते हैं। एंड पिपरिन इज रिपोर्टेड टू इनहिबिट द वेरियस साइटोक्रोम एंजाइम रिजल्टिंग टू इंक्रीज द ब्लड लेवल ऑफ सर्टेन ड्रग लाइक जैसे कार्बाजिपिन हो गया, मिडेलाजोलम हो गया, डाइसाइक्लोफिनैक हो गए, फेनिलटोइन हो गए, वर्फरीन हो गए। ये सब इसमें ड्रग्स यूज किए जाते हैं। उसके बाद देखिए नेक्स्ट पॉइंट इसमें लिख सकते हैं, ब्लैक पेपर माइट इंक्रीज द रिस्क ऑफ ब्लीडिंग व्हेन मिक्स विद द एंटीकोगुलेंट ब्लड एक्टिविटी थिनिंग ड्रग्स लाइक एस्पिरिन, साइटोप्रोगोल, हिमेरिन एंड वर्फरीन। ठीक, नेक्स्ट एंड लास्ट हम लोग का है इपीहेड्रा। इपीहेड्रा को आप लोग एक नाम से और भी जान सकते हैं, इपीहेड्रा जीरोडिना। क्या होता है, किसके लिए यूज किया जाता है, तो इपीहेड्रा जो होता है ये एलर्जी में ज़्यादातर यूज किया जाता है। फीवर ज़्यादा हो गया है उसमें भी यूज किया जाता है। रेस्पिरेटरी कंडीशन में भी यूज किया जाता है, जैसे कि ब्रोंकियोस्पैम हो गया, अस्थमा हो गया है, ब्रोंकियोकाइटिक्स हो गए, ये सब में ये यूज किया जाता है एपीहेड्रा। एपीहेड्रा कंडीशन, एपीहेड्रा ऐसा कंडीशन होता है एपीहेड्रिन जो कि पेशेंट होता है ड्रग्स एंड स्टिमुलेट हेड
हार्ट जो होता है उसमें स्टिमुलेट डायलेशन में दिक्कत होता है, स्टिमुलेट सिकुड़ना और फैलने में कुछ दिक्कत हो जाती है, जो कि उसके लिए ये ड्रग यूज किए जाते हैं, जो कि फार्माकोलॉजी में आप लोग इसके बारे में बहुत अच्छी तरीके से पढ़ लिया है। ठीक, आप लोग पहले ही चैप्टर में पढ़े हैं अस्थमा, उसमें बताया गया है सब कुछ। लंग्स एंड नर्वस सिस्टम, एपिहेड्रा में भी रिड्यूस द इफेक्टिवनेस एंड एंटी हाइपरटेंसिव एंड कुड बी रिस्क ऑफ द ब्लड प्रेशर। एपिहेड्रा शुड बी अवॉइडेड विद द ब्लड थिनिंग मेडिकेशन सच एज एस्पिरिन, वारफरीन। देखिए यहाँ पे आप लोग को नहीं दिख रहा है। एपिहेड्रा शुड बी अवॉइडेड विद द ब्लड थिनिंग मेडिकेशन सच एज एस्पिरिन, वारफरीन एंड इट में भी रिड्यूस द ब्लड। देखिए हवा चल रहा है इसीलिए ये थोड़ा सा उड़ रहे हैं पेजेस। तो देखिए जैसे कि एस्पिरिन हो गया, वारफरीन हो गया, एंड इट में भी रिड्यूस क्या करते हैं, ब्लीडिंग को रिड्यूस करते हैं, कम करते हैं। जैसे कहीं पे ब्लीडिंग हो रहा है उसके लिए भी ये ज़्यादातर यूज किए जाते हैं। तो दोस्तों देखिए हम लोगों ने क्या पढ़ के एपिहेड्रा क्या क्या देखा है। अभी हम लोगों ने जस्ट देखा है हाइपरसियम, कावा, उसके बाद जिंकोबला, जिनसेंज, गार्लिक, पीपर एंड एपिहेड्रा के बारे में टोटल पढ़ के कंप्लीट कर लिया है। अब हर्बल ड्रग टेक्नोलॉजी में यूनिट फर्स्ट और यूनिट सेकंड आप लोग को आज के लेक्चर में टोटल हो गया कंप्लीट। अब हम लोग बहुत जल्द स्टार्ट करेंगे यूनिट 3। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना और अपने सभी दोस्तों के पास शेयर कर देना। और अगर आप लोग चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने सभी दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए। और यहाँ पे आप लोग को हमेशा इजी लेक्चर और नोट्स आप लोगों को सपोर्टिंग आप फार्मेसी के टेलीग्राम ग्रुप में हमेशा मिलता रहेगा। चलिए दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल।